श्री कृष्ण का स्मरण यहाँ करना, कहीं भी अपन कोई ज्ञान की, भक्ति की, किसकी भी चर्चा करें तो करना आवश्यक इसलिए है कि समस्त विद्या, ज्ञान और प्रेम ये कृष्ण भगवान से प्रारंभ होता है। ऐसे होता है कि भगवान श्री कृष्ण जो आप जानते हो सिर्फ वही नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जिनने जन्म लिया कारागार में और दुष्ट वृत्ति के लोगों का संहार करने के लिए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध कराया, सिर्फ आप इतना ही जानते हो। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इस सृष्टि के कण कण में भगवान श्री कृष्ण विराजे, कोई जगह खाली नहीं है। और ये बात तो पंडित लोग, पुजारी लोग अनादिकाल से कहते ही आ रहे हैं, इसमें नई बात क्या है? आज मैं कुछ नई बात कहने यहाँ आया। सभी लोग जो दिल्ली के निवासी हैं वो धन्य हैं। आप ये मत सोचो कि दिल्ली केवल भारत की राजधानी है। ये मत सोचो कि दिल्ली राजनीतिक दलों का अखाड़ा है। ये मत सोचो कि दिल्ली जो है उन लोगों का कर्म क्षेत्र है जो हस्तिनापुर से लेकर आज तक यहाँ के सम्राट बने। पहले तो सम्राट बनते थे अलेक्जेंडर के, अब बनते हैं सम्राट मतदान से। नहीं, दिल्ली पवित्र तीर्थ है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण रखे हुए। कितनी बार वो हस्तिनापुर आए, दिल्ली आए, कितनी बार वो प्रेम के लिए आए, पांडवों से मिलने आए, उत्सवों में आए, राजसूर यज्ञ में आए और दुर्योधन को समझाने आए और विदुर के यहाँ पर विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खाए। वो है दिल्ली। नमन करता हूँ मैं दिल्ली को, मेरा तो नहीं है यहाँ। नमन करता हूँ आप लोगों के लिए जो आप हमारे मित्रों के बुलाने पर यहाँ प्रवचन सुनने आए। कहीं ना कहीं आपके हृदयों में भगवान का प्रेम जीवित है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आशा है कि कभी न कभी परमात्मा का कोई अमृत का बिंदु हमारे हृदय में सत्संग के माध्यम से आए और हम उस अमरता को प्राप्त करें। इस अमरता की यात्रा के लिए हम निरंतर प्रयास करें। एक जन्म से नहीं, कई जन्मों से प्रयास करें। हम जब पुराने जन्मों में थे, हमारी स्थिति ये थी, हम बोल नहीं पाते थे, लेकिन हमारी आत्मा में हम कहते थे, हे प्रभु, एक बार मनुष्य बना दे तो हम तेरा भजन करेंगे, तुझे जानेंगे, ध्यान करेंगे। हम तेरे उस स्वरूप में लीन होंगे जिस स्वरूप को पाकर फिर कभी किसी का जन्म और मरण नहीं होता। लेकिन क्या होता है? एक छोटी सी लघु कथा है। एक अंधा किसी नगर में शाम को प्रवेश कर गया और रात्रि भर रुकने के बाद वो सुबह वहां से निकलने के प्रयास में रहा। लेकिन नगर का पहले कोर्ट हुआ करता था, आप जानते हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला है, उसमें से दीवार है ना, ऐसे कोर्ट हुआ करता था। तो अंधा वो टटोलते वो चारों तरफ घूमने लगा और दरवाजा उसको मिल नहीं रहा था। उसके सिर में घुंडी चली, उसने सिर खुजाया और आगे बढ़ गया। बस जब उसने सिर
अहंकार, ये चीजें जुड़ी हुई। मन में तरह तरह के विचार चलते हैं, मन में तरह तरह के विचार चलते हैं। और जैसे भूखा कुत्ता भोजन के लिए भटकता रहता है, कू 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 करके यहाँ वहाँ सब जगह रोटी ढूंढता रहता है, भोजन ढूंढता रहता है, ऐसे ये इंद्रियां जो हैं, ये इंद्रियां ऐसे अपनी अपनी वासनाओं को ढूंढते रहते हैं। अब उस खुजली के अंदर देखो, मैं और थोड़ा समझाऊं, किसी को ये खुजली चल रही है कि मैं एमपी बन जाऊं, किसी को ये खुजली चल रही है कि मेरी वहाँ फैक्ट्रियां हो जाएं, किसी को ये खुजली चल रही है कि मैं अच्छी जगह मेरा विवाह हो जाए, किसी को खुजली चल रही है मैं IAS कलेक्टर बन जाऊं। लेकिन किसी को ये नहीं लग रहा कि यार MP भी, कलेक्टर भी, कैबिनेट मिनिस्टर भी, अमेरिका का राष्ट्रपति भी जब सो जाता है तो उसका सारी जो वैभव संपत्ति मान मर्यादा सब नींद खत्म कर देती, नींद उसको खत्म कर देती। तो क्या सत्य है, इसको जानूं। एक छोटी सी बात बताऊं, आप लोगों को छोटे छोटे दृष्टांत से बहुत बोर भी नहीं होंगे और बात भी समझ में आ जाएगी। बात ऐसी हुई कि जनक राजा सो रहे थे, जनक महाराज सो रहे थे। अब उनको सपना आया, जनक महाराज को सपने में उन्होंने ये देखा कि वो सपने में भिखारी हो गए। अब बताओ, सम्राट सोने के पलंग, हीरे जवाहरात जड़ी हुई जिसपे दीवारें, माणिकों के अंदर दीपक जल रहे हैं, नौकर चाकर पंखा जल रहे हैं, ऐसे सम्राट को सपना आया कि वो भिखारी हो गए, कपड़े फटे हुए उनके, भूखे प्यासे, पसीना पसीना, धूल मिट्टी में सने हुए, इतने भूखे कि भाई सपना तो सब कुछ दिखा देता है, इतने ज्यादा भूखे वो कि 7-8 दिन से उन्होंने भोजन नहीं किया, ऐसा सपने में उन्होंने दिखाया। तो बोले भैया, भिखारी थे, किसी से पूछा, बचन सिंह जी जैसा कोई व्यक्ति होगा, उनसे पूछा कि भैया भूख लग रही है, कोई भोजन की व्यवस्था कहीं हो सकती है? तो बचन सिंह जी ने कहा वो सेठ जो है करोड़ीमल सेठ के यहाँ चले जाओ, वो सदा भर तो मारता है, सबको भोजन देता है। अब भाई जनक महाराज चले गए, लाइन में लगे हुए, अब उनका नंबर आया, उससे 2-3 नंबर पहले भोजन ही खत्म हो गया। अब तो जनक व्याकुल होकर रोने लग गए, रोते हुए उनकी नींद खुल गई हड़बड़ाहट में। जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि नौकर